मसीह में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। भजन संगीता 68 साम नंबर 68। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हो और उसके बहरी उसके सामने से भाग जाए। जैसा धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नाश हो। परंतु धर्मी आनंदित हो, वे परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो, वे आनंद में मगन हो। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम याह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्याय है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधुओं का छुड़ाकर भाग्यवान करता है। परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हाँ, इस्राएल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुत से वरदान बरसाए। तेरा निज बाग तो बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दिन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालों को की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा बागे चले जाते हैं और गुहिस्तन लूट को बांट लेते हैं। क्या तुम भेड़शालाओं के बीच लेट जाओगे और ऐसे कबूतरी के समान होंगे जिसके पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से सीने से मूड हुए हों। सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया। तब मानो सलमोन पर्वत पर हिम बढ़ा। बाशान का पहाड़ परमेश्वर का पहाड़ है। बाशान का पहाड़ बहुत शिखर वाला पहाड़ है। परंतु हे शिखर वाले पहाड़ों, तुम क्यों उस पर्वत को घूरते हो जिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिए चाहा है और जहाँ यहोवा सदा वास किया रहेगा। परमेश्वर के रथ 20,000 वरन हजारों हजार हैं। प्रभु उनके बीच में है, जैसे वह सीने पर्वत पवित्र स्थान में है। तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया। तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी बेटे ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। वही हमारे लिए बचाने वाला ईश्वर ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। निश्चय परमेश्वर अपने शत्रुओं के सिर पर
और जो अधर्म के मार्ग पर चलता रहता है उसके बाल बड़े चाड़ने से जांडे पर मार मार के उसे चूर करेगा। प्रभु ने कहा है कि मैं उन्हें बाशान से निकाल लाऊंगा, मैं उनको गहरी सागर के तल से भी फेर ले आऊँगा कि तू अपने पाँव को लहू में डुबाए और तेरे शत्रु तेरे कुत्तों का बाग ठहरे। हे परमेश्वर, तेरी गति देखी गई हैं। मेरे ईश्वर, मेरे राजा की गीत पवित्र स्थान में दिखाई दी है। गाने वाले आगे आगे और तार वाले बाजाओं के बजाने वाले पीछे पीछे गए हैं। चारों ओर कुमारियाँ डफ बजाती हैं। सभाओं में परमेश्वर का हे इस्राएल के सीते सोते से निकले हुए लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। वहाँ उनका अध्यक्ष छोटा बिन्यामीन है। वहाँ यहूदा का हाकिम अपने अनुचर रमेत समेत है। वहाँ जबूलून और नप्तली के भी हाकिम हैं। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे दृढ़ कर। तेरे मंदिर के कारण जो यरूशलेम में है, राजा तेरे लिए भेंट ले जाएंगे। रहने वाले बुनेले पशुओं को, सांडों के झुंड को और देश देश के बछड़ों को झिड़क दे। वे चांदी के टुकड़े लिए हुए प्रणाम करेंगे। जो लोग युद्ध से प्रसन्न रहते हैं उनको उसने तितर बितर किया है। मिस्र से राइस आएंगे। कुशी अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फुर्ती से फैलाएंगे। हे पृथ्वी पर के राज्य राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में स्वर होकर चलाता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ की स्तुति करो। उसका प्रताप इस्राएल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ्य आकाशमंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपनी पवित्र स्थानों में बयोग्य है। इस्राएल का ईश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ्य और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। गॉड ब्लेस यू।